नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होने वाले हैं 29 नवंबर को। तो वो आजकल फेयरवेल पार्टियां अटेंड कर रहे हैं और जो भी उनकी छावनियां हैं, तो गैरिजन है, कैंटोनमेंट है, वहाँ जाते हैं, अपने अफसरान से मिलते हैं और उनसे ख़िताब भी करते हैं। कल उन्होंने जनरल हेडक्वार्टर में एक फंक्शन अटेंड किया और उसमें उन्होंने खुलकर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत पर भी बोले, लेकिन आज मैं उसका एक हिस्सा ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये तो माना कि पाकिस्तान में फ़ौज ने सियासत में मुदाखलत की है, वक्त ब वक्त करती रही है, जो कि बकौल उसके सही नहीं है और है भी नहीं सही, होना भी नहीं चाहिए। फ़ौज का काम तो है सरहदों पर रखवाली करना। लेकिन उन्होंने एक अजीब बात कही, या यूँ कहिए कि अजीब नहीं है, जो कि हमेशा से पाकिस्तान की आर्मी की जो थिंकिंग रही है, जो विचारधारा रही है, वो यही है। उन्होंने 1971 में जो मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज का हथियार फेंकना और उसका जो डिफ़ीट हुई थी पाकिस्तान की अफवाज की हिंदुस्तान के आगे, तो उसको उन्होंने ये कहा कि ये जो अभी ये सिर्फ जंग की बात नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि ये जो थी ना, ये अफवाज की हार नहीं थी, ये सियासी हार थी। ये तो सीधी सीधी बेईमानी है। देखिए, एक तो आप सियासी कह भी नहीं सकते क्योंकि उस वक़्त सियासत में भी फ़ौज थी, मार्शल लॉ लगा हुआ था। और जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन सर्च लाइट, 25 मार्च की रात को 1 बजे 12 बजे 1 बजे शुरू किया गया, 25 और 26 की बीच वाली रात को। तो उस वक़्त जो कमांडर थे ईस्ट पाकिस्तान के, वो जनरल टिक्का खान थे और हर जगह मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे उसके। और पूरे पाकिस्तान में जो हुक्म था, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ये थे, वो जनरल यहिया खान थे। तो सियासी फ़ैसलों का भी आपको ही नतीजा भुगतना है। और ये कहना कि सियासत हार गई, फ़ौज नहीं हारी, ये तो गलत है। क्योंकि आपने जो भी गलतियां की आपको मानना पड़ेगा। आपने 30 लाख बंगाली मुसलमान, हिंदू भी उसमें आ गए, बहुत सारे हिंदुओं को तो ख़ास तौर पे टारगेट किया गया था। पहली रात से ही हिंदुओं की कॉलोनियाँ जो है ना, वो जला दी गई थी। तो इन्होंने 30 लाख बंगालियों का कत्लेआम किया। मानते हैं हिटलर ने दूसरी अजीम जंग में यहूदियों 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया था। तो आप भी आधे हिटलर तो हो गए, लेकिन आप बोलते हैं नहीं, अफवाज बड़े मतलब हौसले से लड़ी और ये किया। कितनी मुसलमान लड़कियों का इस्मत दरी की आपने। और वो सिद्दीकी का किताब लिखा हुआ है जिसमें वो खुद मानते हैं कि जनरल न्याजी कहा करते थे कि लोग मतलब अफवाज वाले जो हैं, वो जब भी जान यहाँ देते हैं तो बिस्तर गर्म करने के लिए वो मगरबी पाकिस्तान थोड़े ही जाएंगे। तो इसके बावजूद आप कहते हैं कि नहीं, ये जो हार थी वो सियासी थी। सियासत मानते हैं, सियासतदानों की भी हार थी, भुट्टो ने भी गलतियां की, भुट्टो की अपनी लालच थी जिसकी वजह से जनरल यहिया खान ने उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन ये कहना, जंग तो आपने हारी ना, जंग तो फ़ौजों ने हारी थी, न कि सियासतदानों ने। और शुरू भी फ़ौजों ने, जनरल यहिया खान ने इब्तिदा की थी 3 तारीख को हिंदुस्तान के ऊपर हवाई हमला करके। ताजमहल तक इसने बम गिराए थे उस दिन, जो है 3 दिसंबर 1971 को। और सिर्फ 13 दिन ये जंग चली। और आप कहते हैं कि हमारी अफवाज वहाँ पर 34,000 थी, 93,000 नहीं थी, जबकि
हकीकत ये है कि 93,000 थी। और भले ही वो एक सिपाही जो है ना, वो अगर बोर्ची का भी काम करे तो भी उसे सिपाही माना जाएगा, और वक्त पड़ने पर वो भी हथियार उठाता है जो है। और अगर नहीं भी थी तो ये आपका काम था। आपका तो मालूम है हालात ख़राब हो रहे थे और किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती थी। आप चाहते, मतलब जो उस वक़्त की आदत थी, वो चाहते तो ज़्यादा अफवाज मंगवा सकते थे वेस्ट पाकिस्तान से, लेकिन कुछ भी नहीं किया। और 13 दिन में इतने कमज़ोर पड़ गए कि आपने हथियार डालना बेहतर पसंद किया बजाय इसके कि आप जंग जारी रखते। और उस वक़्त अगर निक्सन और उसकी जो धमकी थी 7वां भारी बेड़ा भेजने की, अगर वो नहीं होता ना, तो इंदिरा गांधी आपसे पाकिस्तानी कश्मीर भी छीन लेती और सिंध भी छीन लेती। सिंध का 5,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान ने हथिया लिया था, जो कि शिमला एग्रीमेंट के बाद आपको वापस कर दिया गया। नहीं तो उस वक्त पाकिस्तानी अफवाज का मोरल इतना डाउन था कि वो तो सिर्फ ये चाहते थे कि सिर्फ हमारा पंजाब बच जाए, बाकी जाए बाढ़ में, ये हालत थी। और जनाब उस वक़्त हम लोग बीबीसी सुना करते थे, और बीबीसी ने उस वक़्त बताया था, जब भी हथियार डाले थे जनरल न्याजी ने जगजीत सिंह अरोड़ा के आगे, कि जब भी हिंदुस्तानी फ़ौजों ने उनके हथियारों के जो ज़ख़ीरे देखे तो इतने हथियार थे कि बीबीसी का कहना था कि कम से कम 6 महीने तक वो जंग जारी रख सकते थे। और हकीकत में तो हिंदुस्तानी अफवाज सिर्फ 10 किलोमीटर अंदर आई थी मशरक़ी पाकिस्तान में। ये तो पैरा ट्रूपर आए थे जो ऊपर से गिराए गए ढाका में, तो उनसे आप इतना डर गए कि आपने हथियार डाल दिए। नहीं तो अगर आप चाहते तो ये जंग को 6 महीने तक खींच सकते थे। नाजरीन, जनाब इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हर रोज़ अपना बयानिया चेंज करते रहते हैं। पहले कहते थे कि नवाज़ शरीफ के साथ मशवरा करना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के लिए गलत है। फिर कहने लगे कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपको जैसा समझ में आए, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए। और अब जब बात मतलब लास्ट मोमेंट तक पहुंच चुकी है और समरी भी जा चुकी है, तो किसी भी वक्त वज़ीर आज़म के हाउस से वो सदर की तरफ ये समरी भेजी जा सकती है, किसी भी एक का नाम पसंद करके, जो 6 जनरलों के नाम दिए हैं आर्मी वालों ने उसमें से। तो अब इमरान खान क्या कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी क्योंकि पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मेरी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं करेंगे, और मुझसे कम से कम मुझसे तो मशवरा करेंगे ही। जबकि ये हकीकत ये है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, उसके जो ओवरऑल कंटोर्स हैं ना, दे आर बेस्ड ऑन वेस्टमिनिस्टर स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी। जो इंग्लैंड का जो कानून है, और इंग्लैंड के कानून में ऐसा ही है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में किंग की जगह पे प्रेसिडेंट होता है, सदर होता है, और उसके क्योंकि हाथ में कुछ भी नहीं होता, इसीलिए उसको किसी भी चीज़ का मरतकब करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो तो एक किस्म का रबर स्टैम्प होता है। और कैबिनेट जो है ना, काबीना जो भी उसके पास अपनी सिफारिशात भेजती है, वो उनके ऊपर मनोवन मतलब बिना कोई सवाल पूछे दस्तखत कर लेता है। ये अलग बात है कि उसकी ख्वाहिशात को इज़्ज़त देने के लिए ये रखा गया है कि 15 दिन तक वो रोक सकता है जो भी बिल उसके पास आए तो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जानबूझकर, क्योंकि वो पहले पीटीआई से ताल्लुक़ रखता था, इसीलिए वो जो है ना आपकी बात मानकर 15 दिन या 25 दिन के लिए रोक के रखेगा उसको। जब इमरान खान से ये पूछा गया कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपकी पसंद का न हुआ तो क्या आप उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में जा सकते हैं, तो उसने नफ़ी में जवाब दिया, इनकार किया, बोला नहीं। वो तो ज़ाहिर है उसके हाथ में, इवन कोर्ट के हाथ में नहीं है, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये प्रेरोगेटिव है वज़ीर आज़म का। वो उसके पास जब समरी आती है तो उन नामों में से अभी जैसे 6 नाम आ गए हैं, कोई भी एक नाम वो पसंद कर सकता है, भले ही वो आगे चलकर गलत भी निकल सकता है। जैसे भुट्टो ने जनरल ज़िया-उल-हक का नाम पसंद किया था, जबकि वो सीनियरिटी में 5वें नंबर पर था। ये जनरल बाजवा को नवाज़ शरीफ ने पसंद किया था, जबकि ये सीनियरिटी में 4थे नंबर पर था।
तो ये वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है, एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव है कि वो जिसे चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना सकता है। ये इमरान खान की शुरू से कोशिश रही है कि वो अफवाज के बीच में जो है ना फूट डाले, और इसकी वजह से ही शहबाज गिल ने वो जो ARY पे वो बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि आपको अगर कोई सीनियर ऑफिसर कोई हुक्म दे तो आप ये मानने से इनकार कर दें। अभी फिर से कल के इंटरव्यू में इमरान खान ने ये कहा है कि अफवाज के बीच में बेइत्मीनानी बढ़ती जा रही है। यानी इसने कोई गैलप का सर्वे देखा है जिसमें से पता चला है कि पाकिस्तान की जो 10 लाख अफवाज हैं वो जो है वो उनमें बेइत्मीनानी है, और वो उनको जनरल कमर जावेद बाजवा पसंद नहीं है या शहबाज शरीफ पसंद नहीं है, और वो चाहते हैं कि इमरान खान आ जाए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।